हेलो एंड वेलकम बैक। तो अभी हम लोग आए हैं ये जो सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चन होता है उस पे। तो टाइप 1 है आज का और लगभग इसमें 21 से 22 क्वेश्चन है जो कि उम्र वाला होता है कि बाप का उम्र इतना है, बेटा का इतना गुना है, तो वर्तमान उम्र ज्ञात करें। तो इस प्रकार का क्वेश्चन है। तो चलिए, एक बात मैं बोलूँगा कि इसको बनाने से पहले आप पीछे का जो लास्ट वीडियो था उसको जरूर देखिए, क्योंकि वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग के लिए है। तो ध्यान से उस वीडियो को देखिए, तब ये सवाल, ये चैप्टर, आज ये जो है आज का वीडियो समझ में भी आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सॉल्यूशन, सवाल बड़ा ही अच्छा है, इसको दो हिस्सा कर लेते हैं ताकि एक पेज में बन जाए मेरा। चलिए आज 10 क्वेश्चन सोचे हैं करने का। तो सबसे पहले ए और बी का उम्र देखिए। इस तरह क्वेश्चन पूछता है ना, देखिए क्या पूछता है, दोनों की उम्र ज्ञात करें। तो ए और बी का उम्र पूछता है ना, तो मान लीजिए माना ए का वर्तमान उम्र x और बी का वर्तमान उम्र y मान लिए। अब जब ये मान लिए हैं तो अब सवाल से कीजिए, प्रश्न से। आपको बस पहले x बराबर y करना ही सिखाए हैं। ए की उम्र बी की उम्र से 4 गुना है। ए की उम्र बी की उम्र से 4 गुना है। तो ए बड़ा है, बी छोटा है, तो छोटा गुना कर दो। तो x माइनस 4y बराबर 0। इक्वेशन 1। देखिए क्या बोलता है, ए की उम्र बी की उम्र से 4 गुनी है। तो ए बड़ा है, बी छोटा है, तो बी वाला में गुना करेंगे x बराबर 4y, x माइनस 4y बराबर 0। ये हो गया। अब बोलता है 5 वर्ष पहले ए की उम्र बी की उम्र से 9 गुनी थी। चलिए भाई, 5 वर्ष पहले ए की उम्र क्या होगा भाई, तो x माइनस 5। ओके, और बी की उम्र क्या होगा, y माइनस 5। कैसे होगा, तो 5 वर्ष पहले बोल रहा है। अगर मान लीजिए अभी आपका उम्र 10 साल हो, तो 10 साल 10 साल है ना, अभी मान लीजिए अभी तो आपका 10 साल है, तो बोला 5 साल पहले आपका उम्र कितना होगा, 10 माइनस 5 यानी 5 साल। हाँ है ना। आपसे पूछा 3 साल पहले कितना होगा, तो 10 माइनस 3 यानी 7 साल। तो क्या किए, उसी प्रकार x में 5 घटा दिए, आपको हमको मिल गया 5 साल पहले का उम्र। अब फिर से पुनः प्रश्न से, अब प्रश्न क्या बोलता है कि 5 साल पहले ए की उम्र बी की उम्र से 9 गुनी थी। 5 साल पहले ए का जो उम्र था बी का उम्र से 9 गुना था, यानी अभी भी ए, अब जब ए बड़ा है ही तो हमेशा ए बड़ा ही रह जाएगा, कभी छोटा होगा नहीं। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 5 बराबर y माइनस 5। वाई वाला छोटा है तो 9 से गुना कीजिए। ठीक है, अब गुना करके सॉल्व कीजिए। x माइनस 5 9y माइनस 45। इसको एक तरफ एक्स वाला एक्स वाई कीजिए, एक तरफ नंबर को कीजिए, तो हो गया एक्स माइनस 9y बराबर माइनस 40। इक्वेशन 2 हो गया। अब क्या है, यहाँ ध्यान दीजिए, x माइनस 4 बराबर 0, एक्स माइनस 9y बराबर माइनस 40। तो अब क्या करना है, यहाँ पे ध्यान दीजिए अच्छा से। अब क्या करना है कि सॉल्व करेंगे और हम विलोपन विधि का यूज करना है। हम विलोपन विधि का प्रयोग कर रहे हैं। आपको जो विधि चाहिए, वज्र गुणन विलोपन, किसी का भी प्रतिस्थापन विधि का भी आप यूज कर सकते हैं, किसी का भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम विलोपन विधि का प्रयोग कर रहे हैं। समीकरण 1 देखिए, समीकरण 2 देखिए, दोनों का x वाला चीज में गुणांक बराबर है, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1। तो काम कीजिए, घटा दीजिए। समीकरण 1 में 2 को, ओह दिख नहीं रहा, सॉरी, घटाने पर तो क्या करेंगे भाई, देखिए x माइनस 4y बराबर 0 और x माइनस 9y बराबर माइनस 40। माइनस करेंगे तो चिन्ह बदलेगा, प्लस का माइनस, प्लस माइनस का प्लस, माइनस का प्लस। तो ये खत्म। 9 में 4 घटाए तो 5 बचा, 9 का प्लस तो प्लस में रह जाएगा। ये प्लस 40 हो गया, 8 बार में कट गया, यानी y का उम्र कितना हो गया, 8 साल। y का उम्र जब 8 साल है तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, हाँ ना। चलिए अब आते हैं, समीकरण 1 में y का मान रखने पर कितना हो जाएगा,
x माइनस 4y बराबर 0, तो x बराबर 4y, तो x बराबर 4 गुना 8, 8 चौक 32। ठीक है, ओके। तो यानी x किसके लिए बोले थे, x a का उम्र था, a का वर्तमान उम्र था, अतः a का वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष, और x नहीं, x बराबर कितना, x का मान कितना है 32 वर्ष, और b का वर्तमान उम्र y, यानी y का मान कितना निकला 8 वर्ष। ओके, एक 32 आया, एक 8 है। चलिए अब नंबर 2 क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या बोलता है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू को आयु की 3 गुनी थी। 5 साल पहले नूरी का आयु जो है ना, सोनू का आयु का 3 गुना था। 10 वर्ष बाद नूरी का आयु सोनू का आयु का 2 गुना हो गया, तो नूरी का आयु ज्ञात कीजिए। सबसे पहले वही करेंगे हम, 2 भागों में बांट दीजिए तेजी से। चलिए अब ध्यान दीजिए, सोल्यूशन करना है। क्या करना है, मान लेंगे कि 5 साल पहले मान लीजिए नूरी और सोनू का वर्तमान उम्र क्या है, क्या मान लेंगे नूरी और सोनू का वर्तमान उम्र, नूरी की वर्तमान आयु x और सोनू की वर्तमान आयु y। ओके, अब क्या करेंगे आने के सवाल से, 5 साल पहले बोलता है तो 5 वर्ष पूर्व, हाँ है ना, तो 5 वर्ष पूर्व वाला बोल रहा है ना, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु, देखिए तो नूरी की आयु कितना हो जाएगा x माइनस 5, और सोनू का आयु कितना हो जाएगा y माइनस 5। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा अच्छा से, 5 साल पहले नूरी का आयु सोनू का आयु का 2 गुना है, 3 गुना है। ध्यान दीजिए, 5 साल पहले नूरी की आयु सोनू का आयु की 3 गुना, यानी नूरी बड़ा है सोनू छोटा है, नूरी की आयु सोनू की आयु का 3 गुना है। 5 साल पहले नूरी का आयु सोनू का आयु का 3 गुना है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिए, 5 साल पहले नूरी का आयु, यानी प्रश्न से नूरी बड़ा है तो नूरी में कुछ नहीं करना है, छोटका वाला हम जो भी करेंगे गुना करेंगे, आपको सिखाया है जो भी गुना करेंगे भाग को छोड़ करके गुना, और घटा वाला कम वाला भी और ज़्यादा वाला भी, सब में छोटका वाला के साथ करेंगे। जो करना है सॉल्व, प्लस माइनस मल्टीप्लाई वो करना है सब। ये देखिए x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 15, अब इसको इधर लाएंगे, x माइनस 3y माइनस 15 प्लस 5, x माइनस 3y बराबर माइनस 10। इक्वेशन 1। पुनः कितना बोलता है, 10 साल बाद, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद बोलता है, तो 10 वर्ष बाद क्या होगा, नूरी का आयु क्या होगा x प्लस 10, और सोनू का आयु क्या होगा y प्लस 10। ओके, अब देखिए क्या बोलता है, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुना हो जाएगी। नूरी का आयु जो है सोनू का आयु का 2 गुना हो जाएगा, यानी अब 2 गुने रह जाएगा। ठीक है ना, तो प्रश्न से x प्लस 10 बराबर y प्लस 10, और छोटका तो सोनू है तो इसको 2 से गुना कीजिए, तो x प्लस 10 बराबर, ध्यान दीजिएगा 2y प्लस 20, ये इधर घटेगा, x माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10, तो x माइनस 2y बराबर 10। इक्वेशन 2। चलिए 2 का इक्वेशन बन गया तेजी से। अब ये सॉल्व करेंगे, देखिए दोनों में फिर से देखिए, दोनों क्वेश्चन में एक है x माइनस 10, रेड पेन से इसको घेर देते हैं, आप घेरिएगा नहीं, हम घेर देते हैं समझने के लिए। एक क्या है, x है यहाँ भी x है, फिर गुना नहीं करना पड़ेगा हम लोग को, यहाँ भी x यहाँ भी x, तो सीधा घटा देते हैं। समीकरण 1 में 2 को घटाने पर आसानी से बन जाएगा ना, समीकरण 1 में 2 को घटाने पर, तो x माइनस 3y बराबर माइनस 10,
और एक्स माइनस 2y बराबर 10। अब घटा रहे हैं, चिन्ह बदलेगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये ख़त्म, ये हो गया -3 तो +2, तो -y और -20, तो माइनस माइनस कट गया, y बराबर 20, y का मान आ गया 20। ओके, अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x माइनस 3y बराबर -10, तो x का मान कितना हो गया, x का मान तो पता नहीं है, बट y का मान क्या हो गया, 20 बराबर -10, x माइनस 20 = 60 -10, हाँ नहीं -60 इधर क्या होगा, प्लस हो जाएगा, -10 + 60 बराबर 50, x बराबर 50। तो x कौन है, नूरी है, तो नूरी का उम्र, वर्तमान उम्र कितना है, वर्तमान उम्र कितना है 50, और सोनू का वर्तमान उम्र कितना है 20। हो गया, ठीक है, आंसर हो गया, दोनों है आंसर। चलिए बन गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु का 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष के बाद जैकब आयु, जो जैकब है उसके पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाएगा। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु का 7 गुना था। तो बनाइएगा। तो चलिए फिर से हम जैसे बांटते हैं आधा आधा, चलिए तेजी से सॉल्व करते हैं। देखिए जैकब एक पिता है और उसका पुत्र का आयु से तुलना करने बोल रहा है, तो मानेंगे जैकब की आयु बराबर x वर्ष और पुत्र की आयु, सब वर्तमान मान रहे हैं, याद रखिएगा हर जगह वर्तमान भी मान रहे हैं। जब भी इसको बनाते हैं तो हर जगह क्या मानते हैं, वर्तमान। तो क्या बोलता है, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x + 5, और उसका पुत्र का क्या होगा, वो हो जाएगा y + 5। ओके, x + 5 और y + 5 होगा। तो बोलता है कि जैकब का आयु उसके पुत्र के आयु का 3 गुना हो जाएगा। तो प्रश्न से जैकब का आयु, ये पुत्र तो हमेशा छोटा होगा, तो सीधा मल्टीप्लाई करते हैं, एक छोटा गुना करते हैं ना, सिखा दिए हैं। 3y + 15, अब देखिए गुना के 3y आपस 15 हो गया। एक तरफ बराबर कीजिए, x - 3y 15 - 5 x - 3y 10, तो इक्वेशन 1। ओके, अब ध्यान दीजिए 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु x + 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले ना, तो x - 5 माफ कीजिएगा, माइनस होगा 5 वर्ष पहले x - 5, ठीक है, 5 वर्ष पहले माइनस होगा ना, पूर्व मतलब पहले। अब पुत्र की आयु y - 5, 5 वर्ष पहले क्या हुआ था, उसका 7 गुना था आयु का, कितना गुना था, 7 गुना। तो प्रश्न से तुरंत बन रहा है ना, x + x - 5 बराबर y - 5। अब पुत्र छोटा होता है तो यहाँ पर -7 गुना बोल रहा है, 7 गुना कर दीजिए, x - 5 7y - 35 x - 7y - 35 + 5 -30 x - 7y, तो इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, अब फिर से देखिए x और x दिख रहा है, तो फिर से घटाना आसान होगा, चुपचाप घटाते हैं हम लोग आसानी से। समीकरण 1 में 2 को घटाने पर तो क्या होगा, x - 3y बराबर 10, x - 7y बराबर -30। अब घटाएंगे माइनस, चिन्ह बदलेगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस,
ये कट गया, 7 में 3 घटाएंगे कितना बचेगा 4y, और 30 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40। 4 से 10 और कटेगा, y बराबर 10। अब y का मान रखेंगे समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में भी, तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर तो क्या हो जाएगा x माइनस 3y बराबर 10। तो x माइनस 3 गुना 10 है, सॉरी बराबर 10। अब देखिए x माइनस 3 30 बराबर 10। ओके, y का मान 10 है ना, तो y का मान 10 रखिए, और x बराबर ये क्या हो गया 10 माइनस इधर क्या हो गया प्लस, तो 10, x का मान कितना हो गया 40। यानी x को मान थे जैकब का उम्र, तो जैकब की आयु बराबर x यानी 40 था। ठीक है, और उसके पुत्र का आयु कितना हो गया y यानी 10 वर्ष। ठीक है, चलिए बन गया, 3 को हो गया। चलिए चौथा नंबर चलते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, a और b का वर्तमान उम्र का अनुपात 9:4 होगा। a और b का वर्तमान उम्र का अनुपात 9:4 होगा। 7 वर्ष बाद उसकी उम्र का अनुपात 5:3 होगा, तो उसकी वर्तमान उम्र ज्ञात करें। क्या, चलिए इसको पहले पढ़ते हैं बराबर हिस्सा में, जो वही रहा लाइन सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए, माना a की वर्तमान उम्र x, b की वर्तमान उम्र y। ठीक है, a की वर्तमान उम्र x और b की वर्तमान उम्र y, तो दोनों का वर्तमान उम्र का अनुपात बोल रहा है। देखिएगा वर्तमान उम्र का अनुपात, अनुपात मतलब क्या होता है, देखिए समझिए, अगर लिखा है 1:2, इसको 1/2 भी लिख सकते हैं, है ना, अनुपात को बटे भी लिख सकते हैं ना, तो यहाँ बोलता है अनुपात, तो क्या लिखेंगे प्रश्न से, a का उम्र का अनुपात यानी a/ये बराबर कितना है 9:4, तो 9/4 कोना कनी गुना कर दीजिए 4x 9y। अब एक तरफ ला दीजिए 4x माइनस 9y बराबर 0, इक्वेशन 1। ठीक है, चलिए अब फिर से बोलता है 7 वर्ष बाद उसकी उम्र का अनुपात 5:3 होगा, तो 7 वर्ष बाद a की उम्र x + 7, b की उम्र y + 7, और क्या बोलते हैं यहाँ देखिए, तो 5:3 बोल रहा है, तो प्रश्न से पुनः क्या करना है, दोनों का अनुपात बोल रहा है ना, तो x अनुपात y + 7, x + 7 बटे y + 7 बराबर 5:3, तो 5/3 कोना कोनी गुना कीजिए 3x + 7 5y + 7, तो 3x + 21 बराबर 5y + 35, ये हो गया, एक तरफ कीजिए 3x - 5y 35 - 21 यानी हो गया 4 14 3x - 5y, इक्वेशन 2। ठीक है, ये 2 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तेजी से, देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे अब तेजी से। देखिए तो यहाँ देखिए एक है, यहाँ देखिए एक में है 3, एक में है 4, तो शिकायत है बिलोपर विधि में, यहाँ 3 तो इसमें 3 से, इसमें 4 इसमें 4 से। समीकरण 1 में 3 से और 2 में 4 से गुणा कर घटाने पर, ये तो बिलोपर विधि आप खुद से बनाइए, खाली आप मिला लीजिए, बनाइए खुद से, मिलाना है खाली आपको ना। तो 4 × 12x माइनस 3 9 27y बराबर 0। ठीक है, और यहाँ 4 × 12x अपन 20y और 4 56 घटा रहे हैं, माइनस प्लस माइनस खत्म, ये हो गया प्लस है, ये माइनस है, तो यहाँ 7 बचा, माइनस में
माइनस 56, माइनस माइनस कट गया, 7 8 56 कट गया, तो y बराबर 8, y बराबर 8। क्लियर है। अब y का मान रखेंगे समीकरण 1 में। समीकरण 1 में y का मान रखने पर तो 4x माइनस 9 गुना 8 बराबर 0, तो 4x माइनस 72 बराबर 0, तो 4x बराबर 72 है ना, और x बराबर 72/4, चरका से कटाइए तो 4 का 4 832 यानी 1872, यानी इसलिए x बराबर 18। अतः पहला संख्या यानी a का उम्र, अतः a की उम्र बराबर x यानी कितना हो गया 18, और b का उम्र y बराबर 8 हो गया आंसर। ठीक है, चलिए अब अगला चलता है क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन है, पिता की वर्तमान उम्र पुत्र की वर्तमान उम्र की तिगुनी है। 6 वर्ष के बाद पिता और पुत्र की उम्र का अनुपात 5:2 हो जाता है, तो दोनों का उम्र ज्ञात करें। बहुत आसान क्वेश्चन है, फिर से हम पहले 2 भाग करेंगे। चलिए, माना पिता का वर्तमान उम्र x और पुत्र का वर्तमान उम्र y। ठीक है, तो क्या बोलता है, पिता का वर्तमान उम्र पुत्र की उम्र का तिगुना है, तो हमेशा पिता बड़ा होगा। तो प्रश्न से हम लोग का क्या तरीका है, x बराबर y, अब पुत्र तो हमेशा छोटा होता है, 3 से गुना कीजिए, तो x माइनस 3y बराबर 0। इक्वेशन वन। आगे क्या है देखिए, 6 वर्ष के बाद, 6 वर्ष के बाद पिता की उम्र x प्लस 6, पुत्र की उम्र y प्लस 6। ठीक है, तो 6 वर्ष बाद पिता और पुत्र का उम्र का अनुपात 5:2 हो जाता है। तो अनुपात बोलता है, समझिए, तो अनुपात मतलब बटे, तो x प्लस 6 बटे वाई प्लस 6 बराबर 5/2। तो कोना को गुणा कीजिए, x प्लस 6 वाई प्लस 6, नहीं सिखाए हैं, कोना को गुणा कीजिए, 2x प्लस 12 बराबर 5y प्लस 30। ठीक है, अब 2x इसको एक तरफ लाइए, माइनस 5y बराबर 30 माइनस 12 यानी 18, 2x माइनस 5y, इक्वेशन 2। ठीक है, अब 1 और 2 मिल गया। अब हम क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ देखिए, यहाँ पे दोनों देखिए, एक में सिर्फ x है, एक में 2x है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और बन जाएगा, है ना, मल्टीप्लाई 2 करेंगे 2x हो जाएगा, घटाएंगे तो आंसर हो जाएगा। तो समीकरण 1 में 2 से गुना कर 2 में घटाने पर, है ना, तो 1 में 2 से गुना कर रहे हैं, 2 गुना x 2x माइनस 6y बराबर 0, और यहाँ 2 नंबर है तो कुछ नहीं करना है, 2x माइनस 5y बराबर 18, घटा रहे तो चिन्ह बदलेगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, खत्म। 6 में 5 घटा, देखिए 5 में 6 घटाएंगे तो आंसर आएगा माइनस y बराबर माइनस 18, y का मान कितना आ गया 18। अब इसी y का मान को रखते हैं समीकरण 1 में, इसी y का मान रखते हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 में y का मान रखने पर क्या हो जाएगा, देखो देखिए, तो x माइनस 3y बराबर 0, x माइनस 3 गुना 18 बराबर 0, x माइनस 18 54 बराबर 0, x बराबर 54 इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा 54 वर्ष, यानी क्या हो गया, पिता का उम्र हो गया 54 वर्ष, और पुत्र का उम्र हो गया 18 वर्ष। चलिए ये हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो चलते हैं हम लोग 6ठा नंबर क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन है कि 10 वर्ष पहले बाप की उम्र बेटे की उम्र के साथ गुनी थी। 10 साल पहले ना बाप का उम्र बेटे का उम्र के साथ गुना था। 2 वर्ष बाद उसकी उम्र का दुगुना उसके बेटे की उम्र का 5 गुना हो जाएगा, तो इस वक्त उसकी उम्र क्या है? तो सबसे पहले ये सब सवाल में क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले मानेंगे, माना बाप की वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष, तो बेटे की वर्तमान उम्र बराबर y वर्ष, ये मान लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, बोलता है कि 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले बाप का उम्र कितना हो जाएगा, पहले बोला 10 घटाएंगे, और उसी प्रकार बेटे का उम्र कितना हो जाएगा, 10 घटाएंगे, है ना, इतना हो गया। अब बोलता है क्या कि उसके उम्र का दुगुना बेटे की उम्र का 7 गुना था। 10 वर्ष पहले बाप का उम्र बेटे की उम्र का 7 गुना था, तो प्रश्न से, ठीक है, x माइनस 10 बराबर y माइनस 10, छोटा तो बेटे होगा ना, तो बेटा की उम्र 7 गुना, 7 गुना कर दीजिए, तो x माइनस 10 बराबर 7y माइनस 70, तो x एक तरफ y कीजिए, एक तरफ x कीजिए, ठीक है, तो x माइनस 7y बराबर माइनस 60। इक्वेशन 1। पुनः प्रश्न से क्या बोलता है, 2 वर्ष बाद, पुनः प्रश्न से 2 वर्ष बाद बाप का आयु, 2 वर्ष बाद बाप का आयु कितना हो जाएगा भाई, x+2, और बेटा का आयु y+2, है ना, ठीक है। और क्या बोलता है कि 2 वर्ष बाद उसका उम्र का दुगुना, बाप का उम्र का दुगुना, क्या देखिए यहाँ पे 2 वर्ष बाद यानी उसकी, यानी बाप का उम्र का दुगुना उसके बेटे के उम्र का 5 गुना हो जाएगा, उसके बेटे के उम्र का 5 गुना हो जाएगा, यानी देखिए यहाँ पे प्रश्न से यस कर दीजिएगा, ठीक है। बाप का उम्र और बेटे का उम्र लिख दिए हैं, बाप का उम्र का दुगुना बेटे का उम्र का 5 गुना हो जाएगा, दुगुना 5 गुना, दुगुना करने वाले 2x+4 गुना करेंगे, 5y प्लस 10 एक तरफ कर दीजिए, 2x माइनस 5y 10 माइनस 4 यानी 6, 2x माइनस 5। इक्वेशन 2, ठीक है। अगर सॉल्व करते हैं समीकरण 1 समीकरण 2, समीकरण 1 में अगर 2 से गुना करते हैं तो 2x हो जाएगा, यहाँ पे भी 2x है, तो हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 में 2 से गुना करते हैं, और ताकि यहाँ पे 2 हो जाएगा तो आंसर मिल जाएगा। तो समीकरण 1 में 2 से गुना कर 2 में घटाने पर, समीकरण 1 में 2 से गुना कर 2 में घटाने पर, तो 2 गुना x 2x, यहाँ एक है ही ना, 2 गुना x 2x, माइनस 7 दूनी 14y, ठीक है, अब बराबर माइनस 120, ठीक है। आगे क्या है, 2 में घटाएंगे तो 2x माइनस 5y बराबर 6, माइनस करेंगे तो माइनस प्लस माइनस ये खत्म, ये हो गया 14 में 5 घटा माइनस 9, 9 5 14, और ये हो गया माइनस 126, है ना। देखिए नुकास कटेगा, नुकास कटेगा, नुकास कटाइए तो पहले माइनस माइनस कट गया, नुकास है 9 1 9 और 3 बचा 9 36, 14 बार में क्या, तो y बराबर 14। अब y का मान समीकरण 1 में रखिए, समीकरण 1 में y का मान रखने पर तो क्या हो जाएगा, x प्लस 7 गुना 14 बराबर माइनस 7। अब 14 सतह कितना होता है, कितना होता है जल्दी बताइए, 14 सतह या माइनस है 98 ना, तो 14 सतह 98 बराबर माइनस 60। अभी इधर तक प्लस होगा, x बराबर माइनस 60 अब प्लस 98 दे 8 38, x का मान कितना बचा, x का मान बच गया 38 वर्ष, ठीक है। अतः
बाप का उम्र 38 वर्ष और बेटा का उम्र 14 वर्ष। हो गया आंसर। ठीक है, अब मिलते हैं, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है ना, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यहाँ पे 7वां नंबर देखिए ध्यान से, क्वेश्चन है 10 वर्ष पूर्व पिता की उम्र पुत्र की उम्र का 5 गुना था। तो 20 वर्ष बाद पिता का उम्र पुत्र का उम्र से केवल 2 गुना रह गया, तो पिता और पुत्र का वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। तो बहुत आसान है, फिर से 2 भाग बांटते हैं। देखिए, माना पिता का वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष, पुत्र का वर्तमान उम्र बराबर y वर्ष। ठीक है, तो 10 वर्ष पूर्व बोलता है, 10 वर्ष पूर्व पिता का उम्र x माइनस 10, पुत्र का उम्र y माइनस 10। ठीक है, पिता का उम्र पुत्र का उम्र का 5 गुना था, तो प्रश्न से x माइनस 10 बराबर 5 इंटू वाई माइनस 10। ठीक है, x माइनस 10 बराबर 5y माइनस 50, x माइनस 5y बराबर माइनस 50 प्लस 10, तो क्या हो गया x माइनस 5y बराबर माइनस 40, है ना। तो ये हो गया क्वेश्चन 1। ठीक है, इक्वेशन 2 देखिए क्या बोलता है, फिर से 10 वर्ष बाद क्या बोलता है, 20 वर्ष बाद बोलता है ना, 20 वर्ष बाद, तो 20 वर्ष बाद पिता का उम्र क्या हो जाएगा x प्लस 20 वर्ष बाद बोल रहा है, तो पुत्र का उम्र कितना हो जाएगा y प्लस 20, हाँ ना। ठीक है, अब क्या बोलता है प्रश्न से, देखिए x प्लस 20 बराबर y प्लस 20, छोटा तो पुत्र होगा, कितना गुना बोलता है 2 गुना रह जाएगा, केवल 2 गुना, पिता का उम्र पुत्र का उम्र का केवल 2 गुना। ठीक है, x प्लस 20 बराबर 2y प्लस 40, एक तरफ कर दीजिए x प्लस, देखिए एक तरफ कर देते हैं x माइनस 2y बराबर 40 माइनस 20, हाँ ना। अब क्या हो गया देखिए, तो x माइनस 2y बराबर 20, इक्वेशन 2। ओके, समीकरण 1 समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा अच्छा से, समीकरण 1 में कहते कि दोनों में x ही है कि नहीं, यहाँ देखिए यहाँ भी x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, कुछ है नहीं जो गुना करें। तो समीकरण 1 में 2 को घटाने पर, तो x माइनस 5y बराबर माइनस 40, x माइनस 2y बराबर 20, तो माइनस करेंगे, माइनस प्लस माइनस खत्म, माइनस 3y माइनस 60, माइनस खत्म, 3 से 20 बारों खत्म, हाँ ना, माइनस माइनस खत्म हुआ, 3 से 20 बारों खत्म, 60, y बराबर 20, y का मान क्या हो गया 20। समीकरण 1 में y का मान रखने पर x माइनस 5 गुना 20 बराबर माइनस 40, x बराबर माइनस 40 प्लस 100, इसको इधर लेता है, 20 पंचे 100 हो गया, इधर लेता है, x बराबर 40 में 100 में 40 घटाएंगे तो 60 हो गया, तो आंसर हो गया x बराबर 60, y बराबर 20, यानी पिता का उम्र हो गया 60, x बराबर 60 और पुत्र का उम्र हो गया y बराबर 20, हो गया। ओके, चलिए अब अगला क्वेश्चन चलते हैं 8 नंबर। क्वेश्चन यहाँ क्या बोलता है, आज से 5 वर्ष पहले पिता का उम्र पुत्र की उम्र का 3 गुना था। 5 साल पहले पिता का उम्र पुत्र का उम्र का 3 गुना था, और आज से 5 साल बाद पिता का उम्र पुत्र की उम्र से 2 गुना हो जाएगा, तो पिता और पुत्र का आज का उम्र ज्ञात करें।
देखिए पहले तो वर्तमान उम्र मानेंगे, माना पिता का वर्तमान उम्र बराबर x और पुत्र का बराबर y। ओके, अब पिता का वर्तमान उम्र हो गया, आप बोलता है 5 साल पहले। ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, पिता का उम्र बराबर x - 5 और पुत्र का उम्र y - 5। हाँ है ना। अब बोलता है 5 वर्ष पहले पिता का उम्र पुत्र का उम्र का 3 गुना था। तो प्रश्न से 5 वर्ष पहले क्या बोलता है, पिता का उम्र पुत्र का उम्र का 3 गुना था। तो x - 5 इज इक्वल टू 3 ऑफ y - 5। पिता का उम्र पुत्र का उम्र का 3 गुना था। ठीक है, तो छठका गुना कर दिया, x - 5 बराबर 3y - 15। इधर आ गया x - 3y - 15 प्लस 5, x - 3y बराबर -10। क्वेश्चन 1। अब देखिए क्या बोलता है आगे, 5 साल बाद पिता का उम्र पुत्र की उम्र से 2 गुना हो जाएगा। 5 साल बाद, तो 5 वर्ष बाद पिता का उम्र x + y, पुत्र का उम्र y + 5। ठीक है, 2 गुना बोलता है ना, तो प्रश्न से x + y बराबर 2 y + 5। तो x + y बराबर 2y + 10। तो x - 2y बराबर 10 - 5। तो हो गया x - 2y बराबर 5। इक्वेशन 2। फिर से देखिए आ गया x और x आ गया ना, तो फिर से आप क्या करना होगा, घटाएंगे तो मिल जाएगा आंसर। अब यहाँ ध्यान दीजिए, समीकरण 1 में 2 को घटाने पर क्या हो जाएगा, x - 3y बराबर -10 और x - 2y बराबर 5। घटा रहे हैं तो चिन्ह बदलेगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, खत्म। ये 3 में 2 जोड़ेंगे, -3 में तो जोड़ेंगे तो -y बचेगा। यहाँ -15 हो गया, y का मान कट कर कितना आ गया, 15। फिर देखिए -3 में +2 जोड़ेंगे तो -3 होगा, -y होगा। और -10 - 5 -15, माइनस कट गया, y बराबर 15। अब क्या बोलता है कि 5 साल बाद ये थी। अब क्या करना है, इसका मान रखना है यहाँ पे 1 में, समीकरण 1 में y का मान रखने पर क्या हो जाएगा, देखिए x - 3 × 15 बराबर -10। तो x - 15 × 45 बराबर -10। x बराबर -10 + 45 यानी प्लस 35, x 35 वर्ष। यानी पिता का उम्र 35 वर्ष, पुत्र का उम्र 15 वर्ष। आंसर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलेंगे। चलिए अब हम लोग 9 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र से 3 गुनी थी। मतलब कोई बाप है, उसका उम्र उसके पुत्र का उम्र से 3 गुना था, और आज से 5 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 2 गुनी हो जाएगी। तो उसकी वर्तमान उम्र ज्ञात करें। क्या मतलब है, बाप का उम्र उसके पुत्र का उम्र यानी बेटा का उम्र से 3 गुना था, और आज से 5 वर्ष बाद पिता का उम्र पुत्र की उम्र से 2 गुनी हो जाएगी। चलिए सॉल्व करते हैं। मान फिर से करेंगे, 2 भाग से करेंगे। तो ऐसा हो गया। देखिए यहाँ क्या बोलता है कि पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र से 3 गुनी थी। तो मान लिया, माना पिता की उम्र x और पुत्र की उम्र y, इसे मान रहे हैं वर्तमान उम्र। ठीक है ना, तो पिता का जो वर्तमान उम्र है ना, वो पुत्र का उम्र से 3 गुना था। तो कुछ नहीं, आपको सिखाया गया है
कि कुछ नहीं कीजिए, x बराबर y कीजिए, और छोटा कौन है, पुत्र है, तो छोटा वाला गुना कीजिए। अब इसको इधर ला लीजिए, x माइनस 3y बराबर 0, इक्वेशन 1। ठीक है, बोलता है आज से 5 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 2 गुनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद पिता की उम्र कितना हो जाएगा, x प्लस 5, और पुत्र का उम्र y प्लस 5, है ना। 5 वर्ष बाद x प्लस 5 y प्लस 5 हो जाएगा। अब क्या बोलता है कि क्या बोलता है, 5 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 2 गुना हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न से फिर से x प्लस 5 y प्लस 5 दुगुना वाला 2 से गुना कर देंगे, तो x प्लस 5 बराबर 2y प्लस 10 हो गया। तो ये एक तरफ x माइनस 2y कर दीजिए, 10 माइनस 5 हो गया 10 माइनस 5 हो गया। तो ये हो गया x माइनस 2y बराबर 5, इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 हो गया। चलिए अब एक और 2 समीकरण मिल गया ना, अब इसको बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए समीकरण 1 में 2 को घटाते हैं, यहाँ देखिए यहाँ भी x यहाँ भी x है ना। तो समीकरण 1 में 2 को घटाने पर, 1 में 2 को घटाने पर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए तो x माइनस 3y बराबर 0 और x माइनस 2y बराबर 5। ठीक है, अब घटाएंगे तो माइनस साइन देंगे, तो माइनस या प्लस या माइनस। ठीक है, ये खत्म, ये हो गया। 3 में 2 जोड़ेंगे तो माइनस y बचेगा, और माइनस यहाँ साइन है ना, तो माइनस 5 होगा, है ना। तो y कट गया, तो y बराबर 5। ठीक है, y का मान आ गया 5। अब y का मान रखते हैं समीकरण 1 में, क्या थोड़ा अजीब नहीं आ गया आंसर, रुकिए चेक कर लेते हैं। चलिए तो y का मान आ गया 5, और चलिए अब निकालते हैं आगे। अब इस समीकरण 1 में y का मान रखने पर क्या हो जाएगा, देखिए तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 3 y का मान 5 बराबर 0, तो x माइनस 15 बराबर 0, x बराबर 15। यानी पिता का उम्र कितना है, बड़ा अजीब आया है, पिता का उम्र 15 वर्ष और पुत्र का उम्र 5 वर्ष। बड़ा ये अजीब आ चुका है आंसर, लेकिन कोई बात नहीं, एग्जाम में मतलब मैथ है तो कुछ भी संभव है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन है, ए और बी का वर्तमान उम्रों का अनुपात 9:5 है। 23 वर्ष पहले दोनों का उम्र का अनुपात 10:3 था, तो प्रत्येक का वर्तमान उम्र ज्ञात करें। चलिए सॉल्व करते हैं। फिर से मानिए, माना ए की वर्तमान उम्र x वर्ष, बी की वर्तमान उम्र y वर्ष। प्रश्न से क्या हो जाएगा, ए दोनों का वर्तमान उम्र का अनुपात दिया है 9:5। अनुपात मतलब बटे में सिखाए आपको, 2 क्वेश्चन कर भी लिया अनुपात वाला। तो 5x बराबर 9y, है ना। इसको क्या करते हैं, एक तरफ कर लेते हैं, 5x माइनस 9y बराबर 0, इक्वेशन 1 हो गया। अगला है 23 वर्ष पहले, 23 वर्ष पहले, 23 वर्ष पहले क्या हो गया, ए की उम्र x माइनस 23, बी की उम्र y माइनस 23, और दोनों का अनुपात कितना है भाई, 10:3। तो प्रश्न से x माइनस 23 बटे y माइनस 23 बराबर 10/3 हो गया। अब कोना कोनी गुना कीजिए, 3x माइनस 23
बराबर 10 y माइनस 23। अब 3x माइनस 3 तिया 9 69 बराबर 10y माइनस 230। एक तरफ कर देते हैं। 23 माइनस 10y बराबर माइनस 230 अब प्लस 69। ठीक है, अब क्या हो गया, एक हो गया और एक नहीं, हाँ एक हो गया। और यहाँ पे 11 में 12 में हो गया 6 और यहाँ एक बचा 161। 3x माइनस 10y क्वेश्चन 2। ठीक है, अब देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं क्या आता है आंसर। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं इसका, विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। इधर सॉल्व करते हैं। ठीक है, इधर सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या है समीकरण 1 में, देखिए यहाँ पे, यहाँ ध्यान दीजिएगा थोड़ा, अब इस बार थोड़ा अच्छा इक्वेशन है। यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, तो एक काम करते हैं इसको 5 से, इसको 3 से। ठीक है, समीकरण 1 में 3 से और 2 में 5 से गुना कर घटाने पर। ठीक है, तो 1 में 3 से गुना कर रहे हैं तो पचती है 15x माइनस 27y बराबर 0। इसको पचती है 15x माइनस 10 × 5 = 50y 5 × 5 = 30 और 5 का 5 पचते 805 माइनस में चिन्ह बदलेगा, माइनस प्लस प्लस, ये खत्म। ये 50 में 27 हटाएंगे कितना बचेगा 23। यहाँ 805 प्लस में हो गया, क्या माइनस का प्लस हो गया। 23 को जब इससे कटाते हैं, देखिए तो भाग देते हैं, तो 23 × 69 और 23 × 5 = 115। 35 मान कट जाएगा, कटाइएगा तो कट जाएगा 35 मान में, वह एक मान आ गया 35। भाग दीजिएगा ना, 35 मान में कटेगा। ठीक है, आगे देखिए y का मान, समीकरण 1 में रखने पर 5x माइनस 9 गुना 35 बराबर 0। यहाँ देखिए इसको इधर कर लीजिए, तो 5x बराबर 9 गुना 35, माइनस का प्लस हो गया, एक गुना इधर के भाग, तो x बराबर 9 गुना 35 बटे 5, 9 5 × 35, 9 × 63 वर्ष। अतः a का उम्र, वर्तमान उम्र 63 वर्ष और b का वर्तमान उम्र कितना हो गया 35 वर्ष। तो आज का क्लास यही रोकते हैं 10 क्वेश्चन के साथ। अब कल 11 क्वेश्चन और बचा है, उसको कर लेंगे तेजी से, उसका फिर परसों देखते हैं, वीडियो आगे बनाएंगे नया वीडियो। तो आप इसको सारा मिला लीजिए, फिर हम लोग आगे मिलाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।